नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। आपके साथ मैं हूं शशि पांडे। स्काईलार्क NH2 प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों में नाराजगी अभी भी व्याप्त है। मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि प्रोजेक्ट में स्काईलार्क कंपनी में स्थानीय मजदूर के साथ नियोजन देने की मांग पर सफल वार्ता लिखित में दी गई थी और कई महीनों से मजदूर स्काईलार्क कंपनी में कार्यरत भी हैं, लेकिन अब तक कंपनी के द्वारा षड्यंत्र कर मजदूरों के कार्य से वंचित किया जा रहा है। अब स्थानीय मजदूरों को ठेकेदार के अंतर्गत काम करने को कहा जा रहा है। कोई भी चीज़ का समाधान करना है, झगड़ा नहीं करना है। सर हम ये लोग भी आए हैं रोड बनाने के लिए, उसको भी कंप्लीट करना है, उनकी भी बातों को देखना है। हम लोगों का भी जो मांगे है उसको भी मैनेजमेंट को देखना है। झगड़ा भी नहीं करना है, कच्चा भी। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर गुमला क्षेत्र में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने परमवीर चक्र विजेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनकी पत्नी ने समाधि पर श्रद्धांजलि के साथ दुख व्यक्त की गई। वहीं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दुख जताते हुए कहा कि परमवीर के गांव को विकसित करने के लिए वे सरकार से मांग करेंगे। हर किसी की जिंदगी से जुड़कर उनकी आंखों में चमक लाने की सेल की कोशिश ने कई दिव्यांगों की जिंदगी आसान कर दी। विश्व विकलांग दिवस पर बोकारो में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ लेकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई और भारी बनाने का कोशिश किया। आज विश्व विकलांग दिवस पर कई दिव्यांगों के मुरझाए चेहरे उस वक्त खिल उठे जब उन्हें भी अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए सेल का सहयोग मिला और जीवन जीने के लिए ऐसे उत्साह मिले जिसके लिए वे तरस रहे थे। अपने किसी अंग के नहीं होने की वजह से जिंदगी की चुनौती झेल रहे लोग आज आशालता केंद्र में उपस्थित हुए तो उनकी जिंदगी ही आसान बन गई। उन्हें उनकी जरूरत के अवसाद मिल गए और उनको स्वावलंबी बनने का अवसर दे गया। इन उपकरणों के बिना उनकी जिंदगी उन पर भारी पड़ी थी और जीवन में हर ओर अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे एक तरह से ये मेरा आइज़ ही है, क्योंकि जैसे मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ एंड यहाँ पे अब जैसे कोई भी अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो अगर साथ में चलना होता है तो मैकेनिक के साथ में चलना होता है एंड इसकी मदद से वो जो डिपेंडेंसी है, हम किसी पे अगर डिपेंडेंट हैं तो जैसे वो थोड़ा कम हो सकता है। जैसे मैं अकेले भी अगर कहीं पे आ जा सकता हूँ इसकी मदद से। जैसे कि अगर स्कूल में ही, तो स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में केन के सहारे, अपने स्मार्ट केन के सहारे, स्टिक के सहारे कुछ जगहों पे जैसे किसी के साथ में आना पड़ता था, किसी अगर स्टूडेंट के साथ में, तो अगर मैं मोबिलिटी आता है तो अच्छे काफ़ी आसानी से कहीं पे भी खुद से आ जा सकते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए। द्वारा ये हम लोग को यंत्र मिला है, उनको तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया। पहले बहुत कष्ट था, हर जगह आने जाने में, ऊंचा चढ़ना उतरना सब में बहुत दिक्कत था। अब हमको ये साइकिल मिलने से मैं बहुत खुश हूँ और मैं जहाँ नहीं जा सकती थी वहाँ मैं जा सकती हूँ। अब मुझे बहुत कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन इसके वजह से अब मेरी कठिनाइयाँ दूर हो गई है। क्या इसका उपयोग आप अपने रोजगार के लिए भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोटे छोटे बच्चों को प्रिपेयर कराती हूँ, पढ़ाती हूँ। वहाँ सेक्टर 12 में, मैं सेक्टर 5 से सेक्टर 12 जाती हूँ, तो मुझे बहुत कष्ट था, बहुत दिक्कत था, लेकिन अब ये साइकिल मिलने की वजह से मैं जा सकती हूँ। बोकारो जिला प्रशासन ने ऐसे प्रयासों की सराहना की और लोगों को राह सुझाए जाने की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रयास को एक बेहतर प्रयास बताया और कहा कि विकास का मतलब यही होता है कि उसका लाभ सबको मिले, कोई वर्ग इससे अछूता नहीं रहे, इसका ख्याल करना ही होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एलेम्बिको के सहयोग से मदद का हाथ बढ़ाकर दिव्यांगों का दर्द जिस तरह से बांटा, उसने सचमुच दिव्यांगों की आंखों को नई रोशनी से भर दिया है। वे अपना दर्द भूल गए और उनको जीने का सहारा मिल गया। सेल ने भी ऐसे लोगों की मदद के लिए पैर पर खड़ा होकर उन्हें दोनों पैरों पर खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्व विकलांग दिवस को यादगार बनाने व उनकी आंखों में इस बात की चमक पैदा करने का सेल ने अवसर पाकर अपने को धन्य बनाया। कोशिश यह भी की उन्हें कैसे स्वावलंबी बनाएं। कार्यक्रम जो है पूरे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से हमारे सभी प्लांट के लोकेशन पे दिया जा रहा है। बोकारो का कार्यक्रम जो है सेल के सभी कार्यक्रमों में सबसे बड़ा कार्यक्रम आज बोकारो में हो रहा है, लेकिन हमारे भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर और राउरकेला के प्लांट में भी, उन शहरों में भी ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं।
ये एक मौका था हमारे लिए, जब हमें अलिम्को के बारे में पता चला और अलिम्को के अभियान के बारे में पता चला, तो हमारे लिए एक मौका था कि कैसे हम इन ज़िंदगियों से जुड़ सकते हैं, उन ज़िंदगियों इनकी आँख में भी इस बात की चमक पैदा कर सकते हैं। बहुत कम समय में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, फिर भी आप देख पा रहे हैं कि फरवरी तक हमने कहा है 714 लोगों को ऐसे एड प्रोवाइड किए जाएंगे। के समय की जो थीम है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जो बात है कि किस प्रकार से हम लोग उनके समावेशी विकास हेतु जो है इनोवेटिव एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो इस संस्थान में हम लोगों ने देखा कि बच्चों को किस प्रकार से सेग्रीगेट किया जा रहा है, उनकी स्किल्स के अनुसार उनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें ऑडियो विजुअल्स का, टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट क्लासेस का, प्रोजेक्टर्स का और इनोवेटिव ग्रुप एक्टिविटीज़ को वो लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जिससे बच्चे न केवल अपना अंदरूनी विकास कर पा रहे हैं, बल्कि वो अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, जिला में और राज्य में भी आगे बढ़कर नाम रोशन कर रहे हैं। और इससे निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को एक सुखद अनुभूति भी हुई है। और एक भी विश्व विकलांग दिवस पर बोकारो के दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़ा होने व जीवन में आगे बढ़ने का जो अवसर मिला, वह उनके जीवन के लिए एक यादगार पल बन गया। उनके लिए आज का दिन ऐसा था जिसने उनके भी समाज का अंग होने का एहसास कराया। आज का तोहफा उनके जीवन के लिए अमूल्य रहा, जिसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी बनी हुई थी। डेस्क रिपोर्ट। दुमका सेंट्रल जेल के गेट के पर बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना से जेल में तैनात पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए हैं। अपराधियों के द्वारा चलाई गई तीनों गोली जेल गेट के बगल वाली दीवार में जा लगी। फायरिंग जिस वक्त हुई उस वक्त संतरी पलटन मरांडी ड्यूटी में तैनात थे। गोलीबारी के करने के बाद अपराधी भागने में सफल रहे। हुए हम देखे तो हरकत उस सबका हम देखे, तो उसी समय हम देखे ये लोग का कुछ निकलने वाला है। सामने आते आते उस सब हथियार निकाल लिया, ऐसा सीधा कर दिया। उसी समय हम झुक गए तो इधर थोड़ा सा पार होते तो स्पीड में था और जो फायर करने लगा लगातार फायर कर निकल गया। और ड्यूटी में थे शेखर गेट में, तो मोटरसाइकिल से 2 आदमी पार कर रहा था। ऐसे गाड़ी तो रेस जा रहा है, लेकिन 2 आदमी, जिसमें से एक आदमी पीछे वाला आदमी फायर किया है ना, और एक राउंड यहाँ सामने गेट में लगा, 2 राउंड वहाँ संतरी वाला गेट में लगा, वहाँ पे लगा। तो आपने देखा दोनों को? हम देखे, ऐसे लोग तो ढेरी आ रहा जा रहा है, लेकिन संतरी जो था वहाँ खड़ा, वो अपने प्रत्यक्ष दृष्टि से देखा। हम तो उस पार थे। 2 या 3 आदमी था? 2 ही आदमी था। आपको बताया कि 2 ही आदमी था। कोई लेटर भी गिराया है? हाँ, लेटर भी शायद गिराया है, लेकिन लेटर अंदर ले गया है। गेट में सड़क में एक मोटरसाइकिल में 3 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गार्ड का कहे के अनुसार जो है कि गोली चलने की बात प्रकाश में आई है, जो 3 फायरिंग हुआ है और उसमें 2 खोखा बरामद हुआ। उसी संदर्भ में हम लोग जा रहे हैं। सर, जेल गेट पे काम नहीं कर रहा? नहीं, कैमरा खराब है, जो जानकारी मिली है। कुछ टेस्ट वगैरह मिल पाया? नहीं, हम लोग जांच कर रहे हैं। वक्त हो चला है ब्रेक का, चल लौटेंगे। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेजस, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर
8210482712। ट्रैफिक जाम, सुबह हो या शाम ट्रैफिक जाम, रोज बिगाड़े सारे काम ट्रैफिक जाम। 1994 में देवांग पटेल द्वारा गाए गए एल्बम का यह गाना 2022 में झारखंड के धनबाद शहर और यहां से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अब भी फिट बैठता है। देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद शहर हो या फिर नेशनल हाईवे, आप जहां भी देखेंगे आपको सवारी ये मालवाहक गाड़ियों के साथ साथ बेतरतीब चाल में चल रही निजी वाहनों की वजह से ट्रैफिक जाम जरूर दिख जाएगी। शहर के बैंक मोड़, रंगाटाल, स्टील गेट, सिटी सेंटर, हीरापुर, केंदुआ, NH 19 पर, चिरकुंडा, निरसा, गोविंदपुर और बरवाडा, इन तमाम जगहों पर सड़क जाम का नजारा दिखता है। इसके पीछे की वजह है अतिक्रमण। सर्विस रोड हो या फुटपाथ, सभी जगह अतिक्रमणकारियों को हटाने एवं उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अभियान तो चलता है, लेकिन NH पर अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों को हटा दी, ऐसी किसकी मजाल है? DTO, MVI, ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय थाने के पेट्रोलिंग एवं हाईवे पेट्रोलिंग, इन सबों को अघोषित प्यार झलकता रहता है। इन अवैध पार्किंग वाले वाहनों के प्रति सड़क सुरक्षा के लिए स्तरीय मासिक बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल कभी नहीं होता। इसके अलावे GT रोड, NH 19 किनारे आम लोगों के चलने के लिए बनाए गए सर्विस लेन पर ट्रांसपोर्टर और गैरेज मालिकों द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ा कर कब्जा जमा रखा है। इसके लिए हम लोग बरवाडा थाना में बैठक भी हुई थी, सार्वजनिक बैठक, जिसमें हम लोग थाना प्रभारी को भी बताएं और उस बैठक में NHI का पदाधिकारी भी आए हुए थे और दोनों को हम लोग बताएं जो जाम का समस्या है, आवागमन में बहुत तरह का दिक्कत आते रहता है, जाम के चलते चोरी वोरी भी होता है दुकान में। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि जो जाम को हम लोग हटवा देंगे, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग पिछले दिनों धनबाद विधायक राज सिन्हा भी सड़क जाम के चपेट में आए, जिसके बाद उन्होंने स्वयं ट्रैफिक का कमान संभाल लिया और सड़क पर गलत तरीके से वाहन चलाने वालों को फटकार लगाते दिखे। जाम की समस्या पर क्या कहना है आम लोगों को, सुनिए। देखिए, इसमें तो कहीं न कहीं NH के अधिकारी को लापरवाही है। अगर यहाँ पर इस क्षेत्र में व्यवसाय स्तर पर ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के सारे लोगों की व्यवस्था है, तो उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई है। इसलिए लोग जहाँ मन तहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके चलते जाम की समस्या बनी रहती है। रोड किनारे जो गाड़ी खड़ी रहती है, ट्रक हुआ जो बड़ी लॉरी हुई, तो उससे क्या दिक्कत होता है यहाँ का पब्लिक? बहुत सारी दिक्कत है यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ के आम लोग, यहाँ के क्षेत्रवासी लोग उससे जूझ रहे हैं। तो प्रमुख कारण है NH 2 है, और अभी जो NH 2 के अधीनस्थ जितने भी कंपनी कार्यरत वैकल्पिक व्यवस्था न करके, वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में सूझबूझ का कमी है, इससे जाम की स्थिति तो लगा ही रहता है। इसमें स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? आए दिन दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह की माने तो सही विभागों को कड़े आदेश दिए गए हैं, बावजूद इसके आम लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। और जो संबंधित क्षेत्र के NH के डिवीजन्स हैं, धनबाद या दुर्गापुर, जिनका भी क्षेत्र है वो, उनको कहा गया है कि अपने अपने यहाँ के कौन से हाई काइंड ऑफ ज़्यादा इंक्रोचमेंट वाले जो क्षेत्र हैं, जिनकी वजह से चोकिंग की या ट्रैफिक कंजेशन का इशू हो रहा है, तो उनको चिन्हित करते हुए अपने स्तर से इंक्रोचमेंट हटाएं, और अगर उनको कहीं प्रशासन की आवश्यकता होती है फोर्स मजिस्ट्रेट की, तो वो हमको लिस्ट के साथ में सूचना भी दें, तो वो उनके साथ फॉलोअप किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट। औरंगाबाद पुलिस ने लूट के मामले में 9 लुटेरे को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से 5 बाइक, 60,000 रुपए नगद, एक देसी कट्टा के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं SP कंतेश कुमार मिश्रा ने मामले की खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है और बचे शेष लुटेरों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उद्घाटन हुई है, उसमें संबंध में आप लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है, और इसमें दोनों सब डिवीज़न के जो SDPO हैं, ASP सदर छोटी सरावत जी और SDPO दाऊद नगर ऋषिराज, ये दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा कार्य किया और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन की तहत कुल 9 लोग गिरफ्तार किया गया है अलग अलग मामलों में। पहली घटना जो हुई थी बारूद थाना का है, 1 दिसंबर को लूट की घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात अपराधियों ने पैसा और मोबाइल लूट लिया था, और इसमें
कार्रवाई करते हुए 4 लोग गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर और जुगलसराय रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन से पहले झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तथा स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी ने रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। जनता के बरसों पुरानी मांग अब पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द जुगलसराय रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। इस दरमियान जो भी कमियां हैं उसे दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा यह पुल लोगों के आने जाने के लिए लगभग तैयार है, जल्द ही इसे लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्षेत्र के ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है, तो मैं समझता हूं कि जिस तेज गति पे काम हुआ है, आप ये तो ज़रूर कहेंगे कि यह अद्भुत काम हुआ है और हम लोग प्रयास में हैं कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जनता को जल्दी इसको समर्पित करें। और इसमें कुछ आम लोगों ने और भी कुछ समस्याएं रखी हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट का इसमें प्रावधान नहीं है, तो मैंने अभी उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम बहन विजया यादव जी से बातचीत किया है, उनसे निवेदन किया है कि इसमें जो है वो DMFC वगैरह से इसमें लाइट की व्यवस्था कराएं। फिर मैं झरिया में विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा जामाडोवा स्थित स्पर्श डिजिबिलिटी केयर सेंटर में दिव्यांगजनों के बीच व्हील चेयर, क्रच सहित कई चीजों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में टाटा सेंट्रल हॉस्पिटल के CMO डॉक्टर आलोक, धनबाद जिला लेप्रोसी पदाधिकारी डॉक्टर मंजू दास, टाटा स्टील फाउंडेशन के यूनिट हेड राजेश कुमार सहित टाटा के कई अधिकारी और सेंटर के कर्मियों के अलावा कई दिव्यांगजन उपस्थित रहे। टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से प्लस मैडम आई हैं डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर गवर्नमेंट की सहायता की तरफ से, हम लोग जो कुदरत ने जो देन दिया है उसको तो आदमी स्वीकार लिया है, लेकिन हम लोग इनकी मदद करके, बल्कि हम लोग अपने आप को लकी समझते हैं कि कुछ योगदान करके अगर इन लोगों की लाइफ में कुछ परिवर्तन हो सके। स्पर्श एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग से बहुत अच्छा से स्टेट से यूनाइटेड है। हम लोग डे टू डे उन लोग का हेल्प भी कर रहे हैं। और लेप्रोसी ऐसा डिजीज़ है जो सोशल स्टिग्मा के कारण ये लोग को सोसाइटी से अलग रखा जाता है, वो हम लोग को पसंद नहीं है। उसी को हम लोग अपने मुख्य धारा में लाने के लिए इन लोग से यूनाइटेड है और हम चाहते हैं कि ये डिसेबिलिटी ना हो, ग्रेड 2 ना हो, उसके लिए अर्ली केस डिटेक्शन हो ताकि पब्लिक सोसाइटी में इन लोग को मतलब अलग ना सोचे। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे कोयलांचल लाइव। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712।